वेलकम गाइज, RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, फिजिक्स के नोट्स हम डिस्कस कर चुके थे काफ़ी सारे, चैप्टर 4 तक, और अगला है हमारा 5, चुंबक तत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, जैसे मैं इस चैप्टर को इग्नोर ना करें और पूरा दिल लगा के इसको प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी NCERT या फिर आपकी जो बुक के बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमारे पास NCERT नहीं है, RBC है। सो गाइज, आपने जो 12th में पढ़ाया था बुक, ठीक है, क्वेश्चन उसी से आएंगे और ज़्यादातर NCERT से बनते हैं, ठीक है। ये अगर नोट्स आपने देख रहे होंगे काफ़ी सारे, तो उसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन, जैसे कि चुंबक तत्व मैग्नेटिज्म आखिर होता क्या है। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहरता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर गैस धागे से आप किसी चुंबक के टुकड़े को लटकाएंगे ना, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप, ओके। इसके बाद आ जाता है चुंबक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। RU एंट्रेंस एग्जाम में आपका RUHS जो एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें चांसेस है बनने के चुंबक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो गाइज, चुंबक के गुण, जैसे कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहरता है। सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा विजातीय में आपको पता है कि आकर्षण होता है। चुंबकीय ध्रुव सदैव NS युग्म में होता है। अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई भी सदैव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। जैसे कि ये छड़ चुंबक है, इनमें NS है, जैसे कि आपने इसको तोड़ दिया, कई सारे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर भी हर एक टुकड़ा NS है, ठीक है, होता है NS, ठीक है, ओके। चुंबकीय प्रेरण, ये थ्योरेटिकल है, इसको समझ लेना। कुछ आपके लिए परिभाषा में यहाँ पर दी हुई है। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय लंबाई, और हर एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गाइज, कोई भी यहाँ पर फालतू नहीं है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आपके लिए प्रिपेयर किए, तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ रीड अच्छे से करना, मात्रक देख लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। चुंबकीय ध्रुव और द्विध्रुव अणुगुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा है और इसके गुण, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके गुण। 4 ऑप्शन देख के उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा मैच नहीं होता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। सो अगर आपको ये सारी चीज़ बताओगे तभी तो आप बता पाओगे ना, है कि नहीं, कि इसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है। वो क्वेश्चन यहीं से होते हैं आपके। सो गाइज, आपने देखा होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, और दूसरी ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। दोनों को अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं दूर दूर के समांतर तथा दूरस्थ होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। चुंबक तत्व का आणविक सिद्धांत। इसके बाद अगला जाता है आपका कूलॉम का व्युत्क्रम वक्र का नियम। ये जो ब्रैकेट में दिया होता है लास्ट में, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और थ्योरी का आप छोड़ सकते हो, ये जो बीच में दी हुई है ऐसा मात्रक आपको याद रखना है, राइट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विमीय सूत्र अक्सर आपसे पूछा जाता है, ऐसा मात्रक अक्सर आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, ऐसा मात्रक और विमीय सूत्र को, ओके। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, लास्ट में ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा। और हाँ गाइज, RUHS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, सीधा कमेंट कर देना आप तो, क्योंकि है चैनल RUHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज, इन नोट्स में आपको बेसिक याद रखने हैं। ये तो समझाने के लिए इतना थ्योरेटिकल है, बट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये SI मात्रक आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये विमीय सूत्र आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके RUHS एंट्रेंस एग्जाम में, राइट।
कुछ भी चाहिए, RHS इंट्रांस एग्ज़ाम, जैसे कि आपका BS नर्सिंग इंट्रांस एग्ज़ाम हो गया, पैरामेडिकल इंट्रांस एग्ज़ाम हो गया, फार्मेसी का इंट्रांस एग्ज़ाम हो गया, कुछ भी चाहिए इससे रिलेटेड कमेंट कर देना, सीधा आपका अपना चैनल है। और नोट्स में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी शिकायत हो तो सीधा कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर कमेंट नहीं करो तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? अब ये इसके लिए आपको पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप याद रख सकते हो कि कितनी होती है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। उससे जो पहला स्टेप है उसको याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सी बार cos थीटा ऐसे कुछ दे के आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस पर जो नियम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो इनको, ठीक है। चलते आगे। इसके बाद आ जाता है आपका भू चुंबक तत्व। पृथ्वी के चुंबक तत्वों को भू चुंबक तत्व कहते हैं, राइट। भू चुंबक तत्व के पक्ष में परिणाम जैसे कि क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गड़े लोहे की छड़ चुंबक का चुंबक बन जाना, उदासीन बिंदुओं का अस्तित्व होना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसकी सारी टर्म, जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनको आपको याद रखना है। भू चुंबकीय तत्व और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको बताएंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वहाँ पर काम आते हैं, और न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि बिस्मित हो गया, शीशा हो गया, पानी हो गया। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा, जैसे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। तो ऑप्शन में बहुत सारे, कुछ तो लोह चुंबकीय के उदाहरण दे दिए जाते हैं, है ना, कुछ अनुचुंबकीय के, और एक ऑप्शन दिया जाता है ओनली प्रतिचुंबकीय का। तो अगर आपको पानी याद होगा, शीशा याद होगा, बिस्मित याद होगा, तो सीधा आप टिक लगा सकते हो कि हाँ ये प्रतिचुंबकीय होगा, है कि नहीं। अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये अनुचुंबकीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया जाता है कि बिस्मित, शीशा, सोडियम, पानी, तो किस पे टिक लगाओगे आप? सोडियम पे लगाओगे, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है, और ये कहाँ से, यहाँ से पता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप अभी नोट्स में पढ़ोगे, कहीं ना कहीं पर आपको पढ़ोगे तभी तो कर पाओगे, ठीक है। ये अनुचुंबकीय आपको याद रखना है। लोह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं पदार्थों के इस गुण को लोह चुंबकीय कहते हैं, जैसे कि लोहा, निकल हो गया, तो ये सभी लोहा के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जो आप अपनी बुक से भी ढूंढ सकते हो, है ना, अपनी जो न्यू टाइप है वहाँ से भी गेन कर सकते हो। जितने ज़्यादा उदाहरण होंगे उतना बढ़िया आपके लिए। और वैसे नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये देखिए कितने अच्छे, कितने सुंदर, ताकि सभी को समझ में आ जाए, ऐसे बनाए हुए, कोई भी कमी नहीं छोड़े, साफ सुथरे बनाए एकदम से। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अब ये सारणी टेबल आपके लिए प्रोवाइड की हुई है, बहुत अच्छी है, ताकि सारी चीज़ें आपको एक ही टेबल में देखने को मिल जाए, आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़े। तभी तो हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ पर आपको PDF लिंक टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। क्षेत्रीय हानि हो गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज आपके लिए प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आप देख लो 100%, ठीक है। क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से। सो गाइज आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इनको याद रखना है, और इन सभी के PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, ठीक है। तो वहाँ से आप PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हो,
हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें फॉलो कर लीजिए और PDF लिंक डाउनलोड कर लीजिए। ये जितने भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, अब इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर हमारे लिए, तो उनके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।